अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने मैथमेटिक्स 10 क्लास का चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम स्टार्ट किए हुए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था। आज हम थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। तो मैंने 9th चैप्टर के थ्योरम पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि थ्योरम की स्टेटमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में वो कंडीशन लगाता है, दूसरे हिस्से में वो कंडीशन नहीं लगा रहा था, वो डिमांड कर रहा होता है। यानी कुछ चीजें आपको दी जाती हैं और कुछ चीजें वहां से आपने निकालनी होती है। तो हम स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। कहते हैं एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। उसने कहा एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। यहां तक वो कंडीशन नहीं दे रहा, डिमांड नहीं कर रहा, कोई स्टेटमेंट के ऊपर वजन नहीं पड़ रहा। यानी ये हमारा क्या है, गिवन है। हमें गिवन क्या होगा, एक सर्कल होगा, उसके अंदर सेगमेंट होगा, उसके अंदर एंगल्स होंगे और वो एंगल दोनों क्या है, और इक्वल। ये जो चीज है ये आपकी डिमांड है, ये आपने प्रूव करना होगा। अब हम देखते हैं गिवन के अंदर, ये हमारी फिगर है। उसके बाद गिवन में हमने देखे एनी टू एंगल्स, यानी कोई से दो एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के अंदर। सेगमेंट होता है सर्कल का कोई एक हिस्सा और सर्कल। सेगमेंट किसका, सर्कल का। यानी गिवन होगा अ सर्कल, सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, सर्कल विद सेंटर ओ। उसने कहा टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब दो एंगल हम मेंशन करेंगे, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी एस आर। ये हमारा एंगल पी क्यू आर और दूसरा एंगल है पी एस आर। और टू सर्कम एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने बोला था कि ये दोनों एंगल्स किधर है, सेम सेगमेंट के अंदर है। सेम सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट होता है पोर्शन, हिस्सा। ये जो हमने सर्कमफेरेंस के ऊपर लिया है पी क्यू आर एस या पी क्यू एस आर भी हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारा पूरा सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर हमने दो एंगल लिए हैं, पी क्यू आर, पी एस आर, और ये दोनों सर्कम एंगल है एक ही सेगमेंट सर्कल के अंदर। अब देखते हैं अगली हिस्से में कहते हैं आर इक्वल, कि ये दोनों एंगल जो है हमारे, एक ये वाला और सेकंड वन ये वाला, इन दोनों को हमने क्या प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो प्रूव हुआ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी एस आर। अब अगली चीज होती है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम खुद से एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं। हमने ज्वाइन किया O को विद P एंड R। इस पॉइंट O को P और R से ज्वाइन किया सो दैट सेंट्रल एंगल POR फॉर्म। जब हमने सेंटर O को पॉइंट P और R से ज्वाइन किया तो हमारे पास एक और एंगल बन गया। अब देखिए ये एंगल बना है सेंटर से ज्वाइन करते वक्त, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। अब हम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ स्टेटमेंट देंगे, कुछ रीजंस देंगे, वो हमारे प्रूफ होते हैं। हम प्रूफ पे चलते हैं। हमने देखा कि जो हमने सेंट्रल एंगल बनाया था ये वाला POR, लिखा मेजर एंगल POR इज सेंट्रल एंगल। क्यों ये सेंट्रल एंगल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है यहां से, इसके रीजन कंस्ट्रक्शन आई। और ये एंगल किसके ऊपर है, PQR, इसके ऊपर है। इन अबव फिगर, हम अपनी फिगर के अंदर देखते हैं, ये जो हमारी फिगर थी कि एंगल POR इक्वल टू होगा 2 टाइम्स मेजर एंगल PQR बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1 के अंदर ये चीज प्रूव कर चुके हैं हम कि माइनस आर्क से जो सेंट्रल एंगल बनता है वो 2 टाइम्स होता है मेजर आर्क से एंगल बनने वाले के। ये वाली चीज आ गई। सिमिलरली थ्योरम नंबर 1 से दूसरी चीज भी निकलेगी, POR इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल PSR। यानी एक दफा हम ये एंगल POR इक्वल टू लेंगे 2 टाइम्स PQR और दूसरी दफा लेंगे PSR। दोनों जो मेजर सेगमेंट से बनने वाले एंगल हैं उन दोनों के साथ हम इसकी रीजन क्या देते हैं, बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1 के अंदर हम ये चीज पढ़ चुके हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयरिंग करते हैं इसमें देखें कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। कंपेयरिंग का मेथड हमने
8th क्लास में भी अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था कि लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल और राइट राइट के इक्वल। लेफ्ट में देखें दोनों में पी ओ आर आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, यानी 2 टाइम्स मेजर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 2 मेजर एंगल पी एस आर, ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखें हमने प्रूव ये चीज करनी थी, हमारी ये चीज बन चुकी है, पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 2। तो मैथ का असूल होता है कि दरमियान में इक्वल है, दोनों तरफ एक ही वैल्यू है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, या उसको खत्म करने के लिए आप बोथ साइड्स पे ऊपर डिवाइड कर दोगे। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास क्या रह गया मेजर एंगल पी क्या हुआ आर इक्वल मेजर एंगल पी एस आर। तो यही हमने अपना प्रूव करना था। तो आज हमारा थ्योरम नंबर 2 भी वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे।